आप हैं सुपौल राजद जिला उपाध्यक्ष बसंत कुमार जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें बिहार में बहुत कम सीटें आप लोगों के पास आई, क्या कारण रहा उनका? बिहार की जनता 5 किलो में बिक गई है। यहाँ मंदिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल गया, इसी कारण से हम लोग लूज किए हैं। अब आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर के आपकी पार्टियां बिहार भर में काफी मुस्तैदी के साथ तैयारियां कर रही है और आप भी इससे पूर्व में त्रिवेणीगंज से प्रखंड अध्यक्ष राजद से रहे हैं, अभी वर्तमान में सुपौल जिला उपाध्यक्ष आप चयन किए गए हैं। तो किस चीज को देखते हुए आपको सुपौल जिले में राजद से उपाध्यक्ष बनाया गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई? हमारे मेहनत को देखते हुए, हमारी कार्य क्षमता को देख करके हमको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा नेता हैं और युवाओं की वो बात करते हैं, आप भी नौजवान हैं, युवा हैं। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को क्या सोच के आप इस पार्टी को ज्वाइन किए? राष्ट्रीय जनता दल गरीब का हितैषी है, गरीबों का रहनुमा हमारे लालू जी हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर के हम इस पार्टी को ज्वाइन किए। त्रिवेणीगंज प्रखंड से इससे पूर्व में आपके धर्मपत्नी बवनगामा पंचायत से मुखिया रही है और लगातार कई वर्षों से आप पंचायत में जनसेवा को लेकर के, सामाजिक कार्यों को लेकर के लगे रहते हैं और जिस तरह से आप राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में जुड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या बसंत कुमार किसी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी होंगे? चुनाव लड़ने का ऐसा कोई मन बनाया है? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे, उनका जो भी दायित्व हमको मिलेगा हम। राष्ट्रीय जनता दल सुपौल में कई छोटे बड़े पद का जिम्मेदार आपको दिया गया और पिछले कई वर्षों से आप लगातार इस पार्टी में जुड़े हैं। तो आज के समय में जिस तरह से वर्तमान में केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार है, उस सरकार को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? ये सरकार चलने लायक थोड़ी है, बहुत जल्दी सरकार टूटेगी, सरकार गिरेगी। तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया था और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का कहना है कि हमारी A to Z की पार्टी है, इसमें गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को सम्मान देने का कार्य किया जाता है। तो लालू प्रसाद यादव जी का जो सपना था, समाज में बराबरी का सपना था, उसी मोनोपोली पे ये पार्टी चल रही है। क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी के कारवां को तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं? निश्चिंत बढ़ा रहे हैं और 2025 में आपको पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बनेगी बिहार में, निसंदेह। जानकारी मिला है बसंत कुमार जो अभी राष्ट्रीय जनता दल सुपौल से नेता है, इसके साथ युवाओं का काफी सपोर्ट रहता है, युवाओं का काफी जन समर्थन रहता है। क्या कारण है कि युवाओं का इतना समर्थन आपको दिन रात मिलते रहता है? सबसे बड़ी बात है कि आप अगर किसी को जी कहोगे तो जी मिलेगा, किसी को मान सम्मान दोगे तो आपको भी मान सम्मान मिलेगा। इसी कारण से नीतीश कुमार इससे पूर्व महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, अभी वर्तमान में एनडीए में है और एनडीए की सरकार जो केंद्र में बनी है नीतीश कुमार की कृपा से बनी है। लेकिन सूत्रों से कहा जा रहा है कि आने वाली विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या महागठबंधन में वापसी करते हैं तो क्या उनका आप लोग स्वागत कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो अगर उनको लेंगे, हमें क्या आपत्ति हो सकती है, हम उनको मान के चलते हैं। आप त्रिवेणीगंज से भी इससे पहले प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में सुपौल राजद से जुड़े हैं। सुपौल जो कोसी विस्थापित इलाका है, पिछड़ा आबाद क्षेत्र है, इस इलाका को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस तरह की समस्या आपके नजर में है? हमारे त्रिवेणीगंज अभी नगर परिषद हो गया है 2021 और आज आप त्रिवेणीगंज का हाल जाके देखिए, ये नगर परिषद नाम मात्र का नगर परिषद है। यहाँ कहीं से भी विकास नाम का कोई चीज नहीं हो रहा, एक भी पार्क का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है, हॉस्पिटल तो बना लेकिन अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं है, पेशेंट वहां भर्ती होते हैं सीधा रेफर हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को 3 सीट दिया गया था, लेकिन एक भी सीट वो नहीं लाया। क्या कहना चाहेंगे, आगे जो है गठबंधन में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे विधानसभा चुनाव में? ये तो ऊपर की बात है, हम नहीं कह सकते इसके बारे में। जी जी, विगत आप 15 वर्षों से आरजेडी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी विधानसभा चुनाव में, कहीं से टिकट दिया जाएगा आपको? ये तो ऊपर वाले की बात है, इसके बारे में नहीं कह सकते हम। फिलहाल आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? अभी वर्तमान में हम जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला में नैन विंग के। आप लोग कहते हैं कि आरजेडी की पार्टी A to Z की पार्टी है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जब तेजस्वी जी
पूर्णिया आए थे तो उन्होंने कहा था या तो एनडीए को वोट करो या इंडिया को वोट करो, पप्पू यादव को वोट नहीं करो। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो हमने देखा नहीं, ऐसा बयान आया है, चर्चा में बयान रहा है। हमने सुना नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हम। 2025 में कहा जाए कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपको राजद से जिला उपाध्यक्ष है, लेकिन ये बताइए कि 17 महीने में जो कार्य किया है तेजस्वी यादव, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को फायदा मिलने वाला है? एकदम निश्चित मिलेगा। आप बिहार की बात क्यों करते हैं? देश में इसी बात चर्चा है। 17 महीना बनाम 17 साल। आज फिर से एनडीए की सरकार है हमारे देश में, क्यों नहीं वैकेंसी निकल रही है? वैकेंसी खत्म हो गया क्या? सो गया क्या? अब तो उनकी सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, तो वैकेंसी होनी चाहिए, क्यों नहीं निकल रही है? ये आप मीडिया बंधु क्यों नहीं पूछ रहे उनसे? क्या लगता है जिस तरह से नीतीश चाचा बराबर पलटी मारते हैं तो इंडिया का सरकार बन सकता है इस बीच में अगर पलटी मारे तो? ये कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। जहाँ 17 साल बनाम 17 महीना, तो फिर हमारे सुपौल से आरजेडी की हार क्यों हुई? क्या कारण रहा कि सुपौल में इतने वोट से जो है आरजेडी पीछे चली गई? नहीं, वोट हमको कम कहाँ आया? वोट तो पिछले लोकसभा से अब की बार वोट हमारा बढ़ा है। रहा सवाल सुपौल लोकसभा, सुपौल की बात क्यों करते हैं आप? पूरे बिहार की बात कीजिए ना, पूरे देश की बात कीजिए। देश में तो अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा इंडिया गठबंधन का। रहा सवाल बिहार का, बिहार में हमारा 1 सीट था, आज हम 10 सीट पे पहुंच गए हैं। यहाँ फिर भी और सीट हमको मिलने की संभावना थी, लेकिन 5 किलो अनाज के चक्कर में हमारा सीट लॉस किया। आज भी जनता यहाँ की जो है वो सिर्फ 5 किलो अनाज के पीछे लाइन में लगने के लिए तैयार है। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई कार्यकर्ता की कमी नहीं नजर आ रही है आप लोगों की, कि जो उसका कहीं मिसफील्डिंग हुआ या उतना टेकअप नहीं कर पाया, हर जगह जा नहीं पाया, जिसके वजह से? देखिए, हमारे सुपौल लोकसभा में एक तो टिकट बहुत लेट से मिला, कैंडिडेट बहुत लेट से आया, ये सब वजह है। वो घूम नहीं पाए, हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, जिस कारण से हम लोगों की हार हुई। और लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गई है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में लगता है कि सीट का दायरा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बिहार भर में बढ़ा पाएगी। अभी भी बिहार में हम 1 नंबर की पार्टी हैं, और रहा सवाल 2025 की, 2025 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे निसंदेह, इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं होगी। पिछले 33 वर्ष के अगर कार्यकाल को देखें तो बिहार में एक भी निवेशक नहीं आ रहे हैं। उद्योग धंधे रोजगार पे लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अपराधीकरण का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है। आए दिन हर तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रहे हैं। तो बिहार को किस तरह से आखिर बदला जाए? आखिर यहाँ पे देख रहे हैं कि विपक्ष एक तरफ आरोप लगा रही है सरकार पे, लेकिन सरकार को चलाने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं। तो इस तमाम चीज को देखते हुए बिहार की जो जनता है, जो युवा है, इसका बदलाव 2025 की विधानसभा चुनाव में करने का प्रयास करेगी। क्या लगता है कि जन समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में 2025 में मिलेगा? हमारे पलटू चाचा जो है ना, वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो अब बीमार रहने लगे हैं, इसलिए हमारे बिहार को युवा चाहिए। युवा ही बिहार को बदल सकता है। आप जहां सुपौल से आते हैं, सुपौल में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में एक सुरक्षित विधानसभा त्रिवेणीगंज है। आप त्रिवेणीगंज विधानसभा से आते हैं, तो अगर हम आपसे सवाल करें तो बसंत कुमार आखिर किस तरह का मन बना रखे हैं, किस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? हमारी कोई इच्छा नहीं है, पार्टी वो डिसाइड करेगी हमको क्या करना नहीं करना। आपका परिचय? बसंत कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष सुपौल। अंत में एक और सवाल करना चाहेंगे सर। अभी आपको मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के तमाम लोग देख और सुन पा रहे हैं, तो अपनी पार्टी की ओर से बिहार की जनताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिहार की जनता से हम यही अपील करते हैं कि आप 5 किलो पे मत लिखो, आप विकास के बारे में सोचो। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, विकास की राह में साथ दें।